वेलकम टू वाबुक्स। तो आज हम देखेंगे वाबुक्स में आप इंजेक्शन का जो स्ट्रोक इन आउट वो कैसे मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आइटम क्रिएट करना होगा। तो हम सर्च करेंगे आइटम और इस पे एंटर करेंगे। तो हम दो आइटम क्रिएट करेंगे। एक आइटम जो हमारे पास आएगा हम परचेज करेंगे और एक आइटम जो हम सेल करेंगे। तो हम ऐड करते हैं ऐड आइटम। तो मैंने यहाँ पे आइटम ऐड किया डोप्टामाइन 10 ml का और मैंने यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट की। इसको अब हम सबमिट कर देंगे, ऐड बैच करेंगे। तो डोप्टामाइन जो है उसकी हम एक्सपायरी डेट एंटर कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक 0 है। परचेज प्राइस हमारा 50 में हमने परचेज किया, सेल हम उसको 60 में करेंगे, एमआरपी हमारा 70 है। इसको हम एंटर कर देंगे। अब हमें एक और आइटम ऐड करना है, वो है डोप्टामाइन 2 ml, क्योंकि हमें सेल तो वो 2 ml में करना है। हमारे पास आया 10 ml में है इंजेक्शन, बट हमें सेल 2 ml में करना है। तो हम एक आइटम क्रिएट कर रहे हैं 2 ml का। इसको सबमिट करेंगे, ऐड बैच करेंगे। डोप्टामाइन एक्सपायरी डेट, ओपनिंग स्टॉक 0 है। इसका परचेज प्राइस भी हम 0 रख देंगे, क्योंकि सेल करते हो तो हमें सेल प्राइस देखना है। तो हमारा जो 10 ml का सेल प्राइस था वो था 60 और 2 ml का हम इसको कर देंगे, जो हमारा एक इंजेक्शन है 2 ml का वो होगा 12 रुपीज का। हम एमआरपी भी 0 कर देंगे और इसको एंटर करेंगे। तो ये हमारा जो बैच है 2 ml का वो क्रिएट हो गया। अब हमें सबसे पहले बनाना होगा परचेज बिल 10 ml का, क्योंकि पहले हमें क्वांटिटी परचेज करनी होगी सेल करने के लिए। तो हम परचेज बिल क्रिएट करेंगे। हमारे पार्टी है, इसके लिए हम बिल नंबर ले लेते हैं। इसमें हमारा जो 10 ml का आइटम है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जो करंट स्टॉक 0 है, मतलब हमें परचेज करना है। तो हम यहाँ पे 10 शीशियाँ परचेज कर रहे हैं 10 ml की। तो 10 इंटू 10 100 हो गया, मतलब हमारे पास टोटल क्वांटिटी होगी 100 और वो शीशियाँ होंगी 10। और इसको हम सबमिट करेंगे और सेव कर देंगे। अब हम आइटम में जाके इसका स्टॉक चेक कर लेते हैं 10 ml का। तो हमारे पास 100 जो क्वांटिटी है अभी स्टॉक में। अब हम जाएंगे एक्सचेंज में और इसको क्रिएट एक्सचेंज में एंटर करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, स्टॉक इन और स्टॉक आउट। इसका क्या मतलब है? स्टॉक आउट का मतलब है जो हमारा 10 ml की जो हमने आइटम परचेज की है, इंजेक्शन परचेज किया है, उसका जो स्टॉक है हमें वो आउट करना होगा। तभी हम जो हमारा 2 ml का है उसको कन्वर्ट करके इसके अंदर इन करेंगे, ताकि हम जब परचेज सेल करें तो हम वो 2 ml का सेल कर पाए। तो अब हम पहले करेंगे स्टॉक आउट। पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे हमारी गुप्ता फार्मा, और जो हमारा इंजेक्शन था 10 ml का वो सिलेक्ट करेंगे। अब हमें सारी क्वांटिटी इसको निकालनी है, तो हम यहाँ 100 क्वांटिटी ऐड कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। अब आइटम में जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो करंट स्टॉक है वो यहाँ से 0 हो गया है, क्योंकि हमें बेचनी तो 2 ml में है। तो हम इसको एक्सचेंज करके 2 ml में ट्रांसफर करेंगे। अब स्टॉक इन करेंगे हम सेम पार्टी, और आइटम है हमारा, अब जो आइटम हम लेंगे वो 2 ml का लेंगे। हमने 2 ml का आइटम लिया। अब 2 ml के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी थी? 100 ml टोटल अमाउंट था हमारे पास। अब 2 ml करके हमें लगाना है, तो 100 डिवाइड बाई 2 हो गया 50 ml। मतलब हमारे पास जो है 50 ml स्टॉक हमारे पास हो जाएगा, जिसको हम सेल कर सकते हैं। इसको हम सबमिट करेंगे और आइटम में जाके चेक करेंगे
डोप्टामाइन 2 ml, तो हमारे पास 50 जो है वो करंट स्टॉक है। अब हम जो हमारे पास 2 ml का इंजेक्शन आता है हम उसको सेल कर सकते हैं। तो हम एक सेल बिल क्रिएट करेंगे, सेल बिल और ऐड सेल बिल। तो यहाँ पे हमारी पार्टी जिसको हम सेल कर रहे हैं वो एंटर करेंगे, पेशेंट नंबर, डॉक्टर नेम, आइटम हम सेलेक्ट करेंगे, सेल कर रहे हैं हम 2 ml का इंजेक्शन, तो हमने एंटर किया और एक इंजेक्शन जो है वो हम सेल कर रहे हैं। तो एक इंजेक्शन का जो हमारा रेट है वो है 12 रुपए। इसको हम सबमिट करेंगे और सेव करेंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे 2 ml की जो करंट स्टॉक है वो पहले 50 था, अब हमने सेल कर दिया है एक इंजेक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे 49 हो जाना चाहिए। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 49 हो गया। इसका मतलब है हमने एक इंजेक्शन 2 ml का सेल कर दिया है। तो इसी तरीके से आपके पास जिस भी अमाउंट का स्टॉक इन होता है, आपके पास मान लीजिए मैंने 10 ml का लिया है, आपके पास हो सकता है 30 ml हो, 50 ml हो, तो वो आप अकॉर्डिंगली पुट करेंगे और सेल करते उसको कन्वर्ट करके आप उसका सेल बिल क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वाह बुक्स फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस।